नमस्कार। आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल में भविष्य मालिका को लेके शंका का समाधान कर रहा था। पिछले वीडियो में मैडम का एक ऑडियो आया था जिसको मैंने आप लोग के सामने रखा था और उन्होंने काफ़ी कुछ मुझको पूछा था जिसका मैंने आंसर दिया था। उन्होंने मुझे दोबारा एक ऑडियो भेजा है। हालांकि मेरी उनसे फ़ोन में भी बात हुई, उनकी अपनी समस्या है जिसके कारण वो वीडियो में नहीं आ पाई थी, लेकिन उनकी आवाज़ से लोग उनको पहचान गए। और लेकिन एक प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर की अपनी एक पहचान होती है। उन्होंने फिर दोबारा मुझे एक ऑडियो भेजा है और अपने प्रश्नों का समाधान मांगा है। तो आइए उनके ऑडियो को सुनते हैं। नमस्कार आचार्य जी, मेरी जिज्ञासाओं का अत्यंत सरल और व्याख्यात्मक समाधान करने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपके वीडियो को देखते हुए मैंने कमेंट्स बॉक्स में कुछ भद्रजनों के कमेंट्स पढ़े जो कि मेरी ऑडियो क्लिप पर किए गए थे। उन सत्पुरुषों ने मुझे पंडित काशीनाथ मिश्र जी के भविष्य मालिका पर दिए गए वीडियो देखने की सलाह दी और उनके द्वारा बताई गई धारा परंपरा का पालन करने को कहा। मेरी ईश्वर भक्ति पर भी सवाल उठाए और मुझे अभक्त ठहराते हुए बताया कि क्योंकि मेरी भक्ति सच्ची नहीं है इसीलिए मैं भविष्य मालिका पर संदेह कर रही हूँ और आने वाले खतरनाक भविष्य से डर रही हूँ। और ये भी कहा कि अब भगवान कल की धरा पर आ चुके हैं। आचार्य जी, मैं कर्म से एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में साहित्य की प्राध्यापक हूँ और इसीलिए मन में उठने वाली जिज्ञासाओं के तार्किक समाधान हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करना और सही उत्तर न मिलने तक प्रयास करना ये हमारा सहज स्वभाव बन जाता है। आचार्य जी, कुछ प्रश्न हैं जो उत्तर मांगते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भक्त होने और अभक्त होने का मानदंड क्या है? कौन ये श्रेणी तय करेगा? क्या भक्त को जिज्ञासु होने का कोई अधिकार नहीं है? क्या अंधश्रद्धा ही भक्ति है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि बार बार धारा परंपरा में आ जाइए, धारा परंपरा का पालन कीजिए, इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि इस धारा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द आया कहाँ से और धारा परंपरा है क्या? क्या भगवान राम और कृष्ण के काल में भी ये धारा परंपरा थी जिसका पालन करने से ही राम भक्त या कृष्ण भक्त कहलाए जा सकते थे? दूसरा, भगवान विष्णु के नवों अवतारों के समय भी क्या कोई धारा परंपरा थी जिसका पालन करना ही ईश्वर भक्त होने के लिए अत्यंत आवश्यक योग्यता होगी? तो इस प्रश्न का यदि आप एक तार्किक उत्तर देंगे तो जो हमारे मन में जो ये प्रश्न उठा है कि धारा में आ जाइए, तो शायद हम भली भांति इस बात को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और इसका पालन करने के लिए अपने मन को तैयार कर सकेंगे। एक और प्रश्न है कि अपने वीडियोस में बार बार उनका ये कहना है कि भगवान कल की धरा पर आ चुके हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आपने भी भविष्य मालिका पर और भगवान कल्कि के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। आपके पुराने वीडियोस मैंने देखे, उसमें आपने कई बार बताया। तो आप ये बताइए, हमारी एक जिज्ञासा है, इसका समाधान कीजिए कि अगर भगवान कल की धरा पर आ चुके हैं तो कहाँ आ चुके हैं, कब जन्म ले चुके हैं, और यदि धरा पर अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं तो वो कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे? भागवत पुराण का पाठ मैं नियमित रूप से कर रही हूँ। 2 बार मैं भागवत पुराण का पाठ कर चुकी हूँ, संपूर्ण कर चुकी हूँ, और अब तीसरी बार मैंने उसका पाठ करना फिर से प्रारंभ किया है। लेकिन बहुत ही ध्यान से मैंने उसको पढ़ा है। मुझे कहीं भी एक निश्चित काल उसमें दिखाई नहीं दिया जहां पर यह बताया गया हो कि भगवान कल की इस समय, इस संवत में या इस ईस्वी में या इस सन में धरा पर अवतरित होंगे। मात्र ये जरूर 2-3 जगह कहा गया है कि भगवान कल की कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में अवतरित होंगे। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया इन शंकाओं का समाधान करके हमारी जो भ्रांतियां हैं, जो संदेह हैं, जो आशंकाएं हैं, उनका निवारण करने की कृपा करेंगे तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी
और मुझे ऐसा लगता है कि अन्य जो भी आपके अनुयायी हैं उनके मन में जो उठने वाली शंकाएं हैं उनका भी भली भांति समाधान हो पाएगा। तो प्रणाम। अंत में आपको धन्यवाद देते हुए फिर से आपकी कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी शंकाओं का समाधान किया। तो आपसे ये निवेदन है कि इस बार भी मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। नमस्कार। आपके द्वारा जाहिर की गई सभी शंकाओं का स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे दोबारा ऑडियो भेजा। जिज्ञासा हमेशा से ज्ञान की जननी रही है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी हम बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। शिक्षा प्राप्ति के लिए छोटे से छोटे बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि यदि अर्जुन के मन में जिज्ञासा नहीं होती तो श्रीमद् भागवत गीता की रचना का कोई आधार ही नहीं होता। अतः प्रश्न पूछने से कभी किसी की हानि नहीं होती, बल्कि हम अच्छे वर्तमान को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं। अब आपके प्रश्नों पे आता हूं। भक्त और अभक्त, मेरे विचार में भक्ति प्रेम भाव का पर्याय है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भाव को नियमबद्ध भक्ति से ऊपर माना गया है और इसलिए कार्तिकेय और गणेश भगवान ने, जिनको हम प्रथम पूज्य गणेश हुए, क्योंकि उन्होंने नियम के ऊपर भाव को रखा और माता पिता को विश्व रूप में मान लिया। ऐसे अनेक कथाएं हमारे पुराणों में हैं जब नियम पूर्ण भक्ति पर भावना ने ईश्वर का आशीर्वाद पाया। हम सब अपने भाव के अनुसार ईश्वर से संवाद करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। यदि कोई भक्ति किसी अन्य की भक्ति को बाधित करे या लांछित करे तो वह शुद्ध कर्म और शुद्ध भाव दोनों से ही परे है। तो मेरे अनुसार किसी का भी कर्म और वचन के लिए शुद्धता ही ईश्वर और प्रकृति दोनों के लिए श्रेष्ठ भक्ति है। अब बात करते हैं धारा परंपरा की। भारत में प्राचीन समय से गुरु शिष्य परंपरा रही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गुरु जीवन को बेहतर समझ चुके होते हैं और वह अपने शिष्य को एक बेहतर पथ दिखा सकते हैं। यह बात ज्ञान विज्ञान और भक्ति सभी पर समान रूप से लागू होती है। बाद में यह परंपरा पंथ रूप में आई, जैसे कि सिख पंथ, कबीर पंथ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि में। आज के समय में भी लोग अलग अलग गुरुओं की आध्यात्मिक धारा के अनुसार अपना जीवन बेहतर जीने की कोशिश करते हैं। हर एक धारा अपनी मान्यताओं के आधार पर अपने प्रचारकों या अनुयायियों के लिए कुछ नियम तय करती है। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी भी एक ऐसी ही परंपरा को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वैष्णव मत की प्रधानता दिखती है। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। कोई भी धारा या उसके नियम भक्ति भाव से ऊपर नहीं हो सकते। अच्छे और पवित्र कर्म सर्वोपरि हैं, वह चाहे स्वयं के विवेक से किए जाएं या गुरु के निर्देशन और आशीर्वाद में। दूसरी ओर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि सच्चे गुरु के सानिध्य में जाना और इसमें आपका विवेक और आपका ज्ञान ही सहायक हो सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सच्चा गुरु आपको तब मिलेगा जब आपका विवेक और आपका ज्ञान पूर्ण होगा। मेरी सोच में एक सच्चा गुरु अपने अनुयायियों को अधिक से अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है, उसकी शंकाओं का हर संभव निराकरण करता है और उसे ईश्वर की दयालुता से परिचित कराता है। और इन सब में मुझे कहीं भी डर या भय की कोई जगह नहीं दिखती। हमारी धरती की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि हमने साकार और निराकार दोनों रूपों में ईश्वर का प्रेम पाया है। राम कृष्ण के साकार रूप के साथ ओम और आत्म ज्योति भी वही सम्मान और पूज्य है।
भविष्यमल्का पर मेरा जितना भी अध्ययन है उसके अनुसार मेरी जो सोच है वो ये है कि इसकी जो डिकोडिंग है वो गलत हो रही है। भविष्यमाल्का के अनुसार कल्कि का जन्म हो चुका है, लेकिन वह कहाँ है, किस रूप में हैं, कब प्रकट होंगे, इसमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मुझे इसमें भी अभी संदेह है कि ये कितना सत्य है। जिस जगह का नाम भविष्यमाल्का में है उस नाम से भारत और नेपाल दोनों देशों में स्थान है। भगवान कल्कि की आयु और रूप के बारे में जो भी जानकारी भविष्यमाल्का में है, शोधकर्ता उसे अलग अलग रूपों में व्याख्या दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस ज्ञान को निश्चित जानकारी में बदलने में अभी कुछ समय लगेगा। मेरा ये विचार है कि ईश्वर कभी भी कहीं पे भी अवतरित हो सकते हैं। खास तौर से इस धरा के कल्याण के लिए वह कभी भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में भी आ सकते हैं। किसी भी जीव का भाग्य फल उसके कर्म को निर्धारण करता है, और यदि हम शुद्ध कर्म और भक्ति भाव से ईश्वर के किसी भी रूप के सानिध्य में रहें तो हमारे कर्म इस धरती और इसके हर जीव के प्रति प्रेममय होंगे, क्योंकि भक्ति भाव में तो द्वेष का स्थान ही नहीं है। मेरी तो यही सलाह है कि आप अपने भक्ति भाव और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भाव को लेकर आगे चलें। आप किसी धारा या नियम का पालन करें या ना करें, प्रभु का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा। अंत में आपके एक प्रश्न का उत्तर, बल्कि मैं कहूँगा कि आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं एक दोहे के रूप में देना चाहूँगा, जो कबीरदास जी का है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये आपके प्रश्नों का मैंने कोशिश किया है ऑडियो के द्वारा बताने का। और हर व्यक्ति की अपनी एक धारा है, हर हिंदुस्तान में हर आदमी को बोलने की आज़ादी है, हर आदमी को अपनी दुकान खोलने की आज़ादी है। और मैं आपको अगले वीडियो में शंकराचार्य के द्वारा जो बात हुई है उसको मैं बताऊंगा, और काशीनाथ जी जो कर रहे हैं वो भी मैं अपने फॉलोअर्स को बताऊंगा। मेरी उड़ीसा की जो ट्रिप थी वो बहुत ही खूबसूरत ट्रिप थी, और मुझे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का भी मौका मिला, और प्रभु साक्षात वहाँ विराज हैं। और कल्कि का जहाँ तक सवाल आपने किया है, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि कल्कि के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं होगी कि घुमाया और सब समस्या खत्म हो गई। कल्कि जब भी आएंगे, शंकराचार्य के हिसाब से हिमालयन वैली जो होगी वो एक परिवर्तन का सोर्स होगा, वहाँ से एक परिवर्तन शुरू होगा, और उनका एक प्लान होगा। ऐसा नहीं है कि चक्र घुमाया और समस्या खत्म हो गई। कृष्ण को भी महाभारत का युद्ध करवाना पड़ा था। कल्कि जिनको कहा गया है 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, जितने भी इस समय कल्कि बने हुए हैं उनको ये नहीं मालूम है कि 64 कलाएं क्या होती हैं। पंडित काशीनाथ की जो आपने बात करी है वो कभी भी लोगों से बात नहीं करते, लोगों की शंकाओं का समाधान नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस देश में जब एक सनातन की परंपरा अब खड़ी हो रही है, उसमें ये जो फर्जी कल्कि जो हैं, इन कल्कियों को भी परमात्मा देख रहा है। उनको मैं यही कहूँगा कि उनको एक सद्बुद्धि दे। और मैं समझता हूँ कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आपने इनके ऑडियो को सुना और मैंने इनके सभी शंकाओं का समाधान किया। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी शंकराचार्य जी और मेरी उड़ीसा ट्रिप में किन किन लोगों से मुलाकात हुई, और ये जो स्वयंभू कल्कि हैं उनके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में जो हमारे हेड होते हैं वो शंकराचार्य जी होते हैं, और गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य के बराबर ज्ञानी आदमी मैं समझता हूँ कि बहुत कम हुए हैं।
और जितना उनका वैदिक ज्ञान है, हर विषय में उनका ज्ञान है, उनसे मैंने जब कल्कि के बारे में पूछा तो वो हंसने लगे, और उन्होंने क्या क्या मुझसे बोला वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।